अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज ऐसी करामत दिखाने वाला हूं कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं। आप समझ नहीं पाएंगे कि ऑल ऑफ सडन ये आपके साथ क्या हो गया। तो ये करामत है रशीद अहमद गंगोई और कासिम ननौतवी की। नहीं, आप शायद गलत समझे, ये मियाँ वाली करामत नहीं है। मियाँ वाली बात तो पुरानी हो गई, अब तो उससे बहुत आगे की बात हो चुकी है। तो उनकी करामत क्या है, तो जरा आप एक देवबंदी आलिम के जबान से ही उनकी इस करामत को मुलाजा फरमाएं। ये कौन कासिम है, ये कौन रशीद अहमद गंगोई है। आज जब इनका नाम आता है अहले बिदअत इनको काफिर कहते हैं, मुसलमान नहीं समझते। और इनको पढ़ो, इनकी सीरत को, इनकी जिंदगी के अक़वाल को पढ़ो, इनके किरदार को पढ़ो। शामली का मैदान है, अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले ये उस्ताद शागिर्द मैदान के अंदर उतरे। अंग्रेज की गोली आई, मौला कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे पे लगी, गोली दिमाग में लगी। मौला कासिम ननौतवी धड़ाम से जमीन पे गिरे, आंखों की बिनाई चलेगी। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह आए, फरमाया कासिम क्या हुआ। फरमाया अंग्रेज की गोली दिमाग में लगी, नजर आंखों की बिनाई चली गई। हजरत तेरे मुरीद को, तेरे बेटे को नजर नहीं आ रहा। मौला रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह चौकड़ी मारकर आलती पालती मार के बैठ गए। हजरत कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, आपका सर अपनी गोद में रखा। मौला कासिम कहते हैं हजरत गंगोई ने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 2 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अपने मुंह से थूक निकाला, मौला कासिम के माथे पे मला। फरमाया बेटे दुरूद शरीफ की बरकत है, आंखें खोल। मौला कासिम कहते हैं मेरी आंखें खोली और माथे पर हाथ लगा के देखा। फरमाया बिनाई तो वापस आ गई थी, दुरूद शरीफ की बरकत से माथे से जख्म का निशान भी ठीक हो गया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने इस करामत को सुना जिसके अंदर ये देवबंदी आलिम साहब बता रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग चल रही थी, तो कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई साहब ने उस जंग के अंदर हिस्सा लिया। तो अचानक एक गोली कासिम ननौतवी के सर में आके लगी। कहाँ लगी? सर में आके लगी और वो अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने रशीद अहमद गंगोई साहब को बुलाया और कहा हजरत देखें आपके बेटे के, आपके शागिर्द के ये सर में गोली लग गई है जिसकी वजह से उनकी बिनाई जो है वो चली गई है। तो कहते हैं रशीद अहमद गंगोई वहीं पलथी मार के बैठ गए और उन्होंने अपनी जबान से थूक निकाला और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ी और उस चोट के निशान पर जहां पर गोली लगी थी अपने हाथ को फेर दिया। क्या देखते हैं कि कासिम ननौतवी साहब की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और तो और वो जख्म का निशान भी जाता रहा। ये तासीर है, ये करामत है देवबंदी बुजुर्गों की, ये करामत है देवबंदी मसीहों की, ये करामत है उन लोगों की जो बरेलवियों की करामत के ऊपर हंसते हैं, उनका दिन रात मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर मीम्स बनाते हैं। और मैंने ये करामत अपने पास से नहीं बनाई, आपने खुद देवबंदी आलिम को सुना इस करामत को बयान करते हुए। मेरे भाइयों, अब जरा आप मुझे बताएं कि यहां पर लोग इस बात की बिल्कुल भी पिली ना लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की आंखों पर अपने लुआब दहन लगाया तो आप मौला अली की आंखें सही हो गई। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो इमामुल अंबिया है, वो तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें खास मोजिज़ात अता फरमाए। क्या रशीद अहमद गंगोई साहब के लुआब को, थूक को आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से कंपेयर करेंगे? कतन नहीं। चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर दिखाएं कि किसी के तीर लगा हो, किसी के तलवार लगी हो और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह से उसके जख्म को सही कर दिया हो। आप हजरत उमर के दौर में दिखाएं, हजरत उस्मान के दौर में दिखाएं, मौला अली के दौर में दिखाएं। आप एक ऐसा वाकया दिखाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खुलफाए राशिदीन से साबित हो रहा हो, जो अहले बैत से साबित हो रहा हो, जो सहाबा से साबित हो रहा हो। कसम खुदा की आप एक सही वाकया ऐसा नहीं दिखा सकते जो सही सनद से साबित हो। लेकिन यहाँ पर एक्सपोज सिर्फ बरेलवियों को ही किया जाएगा, उन्हीं के ऊपर मीम बनेंगे क्योंकि लोगों को लगता है कि कहानियां सिर्फ यही बनाते हैं। नहीं, कहानियां देवबंदी भी बनाते हैं, इनकी किताबें भरी पड़ी हैं इस तरीके की करामातों की। आप पढ़ के देख ले, आप फजाइल अमाल पढ़ के देख ले, आप रशीद अहमद गंगोई के ऊपर जो किताब लिखी गई आप उसे पढ़ के देख ले। उसके अंदर आपको ऐसी ऐसी करामातें मिलेंगी कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अल्लाह ये भी पॉसिबल है, ये भी मुमकिन हो सकता है। मेरे भाइयों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब जरा आप दूसरी वीडियो को मुलाजा फरमाएं। कहते हैं कि जिस वक्त जनाजे की नमाज के लिए लोग खड़े हो रहे थे, एक बूढ़ी औरत बैलगाड़ी में बैठकर आई थी, वो भी दूर उस नमाज में शरीक हुई। किसी ने कहा जनाजे की नमाज के लिए औरतों की शिरकत और औरतों का आना ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आप क्यों आई हो? तो वो जो बैल गाड़ी चलाने वाला था तो उसने कहा कि इसी बूढ़ी औरत से पूछो, पूरी रात इसने मुझसे बैल चलवाए और पूरी रात मैं भी थका, बैल भी थके और हम सुबह को यहाँ पहुँचे। तो पूछा बड़ी भी कौन सी मजबूरी थी, क्यों आप आई? कहा मैं रात को सोई थी, अभी आंख लगी थी और किसी कहने वाले ने ख्वाब में कहा एक अल्लाह के वली का जनाजा पढ़ा जाने वाला है, जो उसकी जनाजे की नमाज में शरीक होगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आपने दूसरी वीडियो को सुना जिसके अंदर कासिम ननौतवी के वफात की बात चल रही है। वीडियो बड़ी तवील है इसलिए मैंने आपको लास्ट का पोर्शन दिखाया। तो इस वीडियो के अंदर हजरत बता रहे हैं कि जब कासिम ननौतवी की नमाज जनाजा का वक्त हुआ तो एक खातून जो थी वो जो बड़ी दूर से रात भर का सफर करके उस नमाज जनाजा के अंदर आई। तो किसी ने कहा कि खातून यहाँ औरतें तो नमाज जनाजे में शिरकत नहीं करती, आप क्यों आई हैं?
تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے کل رات خواب میں دیکھا تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اس نماز جنازہ میں جو بھی شرکت کر لے گا ان سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یعنی قاسم نانوتوی کے نماز جنازہ میں جتنے بھی لوگ شرکت کریں گے ان سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب صوفی یہ بیان کرتے ہیں آ کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنے سارے مریدین کو جنت میں نہ لیے جائیں، تب ان کا آپ جب مذاق اڑاتے ہیں تو آپ قاسم نانوتوی کے اس عبارت پر مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ انہوں نے بھی پھینکی ہے، انہوں نے بھی اپنی 7 سینٹی میٹر کی زبان سے کروڑوں میل دور پھینک دی، اتنی دور پھینک دی کہ جو پکڑ میں بھی نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سارے دعوے جھوٹ ہے، اگر وہ بریلوی کر رہا ہے تو بھی جھوٹ ہے، اگر وہ دیوبندی کر رہا ہے تو بھی جھوٹ ہے۔ اس طریقے کی واقعوں کی کوئی اصل موجود نہیں، کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ آپ کسی کو کیٹیگوریکل جنتی بتا دیں، آپ کسی کو بھی کیٹیگوریکل جنتی نہیں بتا سکتے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ کون جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنم میں جانے والا ہے، لیکن یہاں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سب نے اپنے اپنے گروہ کے عالموں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیا۔ ہاں آپ کچھ نظر رکھ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص میری نظر میں بڑا تقوی والا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اصل حقیقت اللہ جانتا ہے، یہ میرا اس نظر ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اصل حقیقت اللہ جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں کہانیاں صرف بریلوی اور صوفی ہی نہیں کرتے، کہانیاں دیوبندیوں کے اندر بھی بے شمار ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔